सुबह की धूप जैसे ही कमरे की हल्की सफेद परछाइयों में घुली, अन्वी की आंख खुल गई। नई शादी की पहली सुबह थी, मगर चेहरा शांत था, उतना ही शांत जितना किसी रिश्ते की शुरुआत से पहले की घबराहट होती है। उसने देखा, कविन, उसका पति, सोफे पर लेटा था। पूरी रात वहीं सोया था, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई हक जताए। ये देख अन्वी ने कहा, तुम्हें बिस्तर ले लेना चाहिए था। अन्वी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी नजरें सवाल कर रही थी। ये सुन कविन ने आंखें खोली और कहा, जब तक हमारे बीच रिश्ता सिर्फ नाम का है, तब तक मैं कोई अधिकार नहीं जताना चाहता। कविन की ये बात अन्वी को चुभी भी और भीतर कहीं गहराई तक छू भी गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दरअसल अन्वी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने अन्वी को छोड़ दिया था। तब से वो किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी कविन से करवा दी। उन्होंने अन्वी को समझाया कि जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है और हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तब कोई तो तुम्हारे साथ होना चाहिए ना। और कविन बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अन्वी भी उनकी बात मान गई और कविन को शादी से पहले ही अपनी बीती जिंदगी का सच बता दिया था। उसके बाद ही कविन और अन्वी की शादी हुई थी। कविन का छोटा सा बिजनेस है और वो अपने माता पिता से दूर अकेला रहता है। उसके घर में सब व्यवस्थित था, लेकिन उन दोनों के बीच एक मौन दीवार थी। अन्वी अक्सर स्टडी रूम में किताबें पढ़ती रहती और कविन ऑफिस में व्यस्त रहता, मगर हर शाम वह खुद उसके लिए चाय बनाता, जबकि अन्वी भी उसके सारी चीजों का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। उनकी हर चीज में एक नम्रता थी, मगर वो प्यार जैसा नहीं था, या शायद प्यार बनने से पहले की कोई पहली सीढ़ी। अन्वी अपना ज्यादातर समय स्टडी रूम में ही बिताती, ये बात कविन भी जानता था। एक दिन अन्वी जब स्टडी रूम में गई तो उसकी नजर स्टडी रूम की एक अलमारी पर पड़ी। एक कोना उसकी पसंद की चीजों से सजा था, किताबें, रंग, एक स्केचबुक और एक नई डायरी। ये देख अन्वी ने कविन से पूछा, ये सब तुमने खरीदा? कविन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी पुरानी डायरी देखी, कुछ अधूरा सा था उसमें। सोचा शायद ये नई डायरी तुम्हें कुछ नया लिखने की वजह दे सके, और ये किताबें शायद तुम्हें पसंद आए। अन्वी ये सुन थोड़ी हैरान थी। उसने पूछा, तुमने मेरी डायरी पढ़ी? ये सुन कविन ने तुरंत कहा, नहीं, बस कवर पर एक नाम पड़ा था, अनुज। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। उस रात अन्वी ने अपनी पुरानी डायरी खोली। अनुज, तुमसे पहली मुलाकात कॉफी शॉप में हुई थी, जब मैंने तुम्हारी किताब उल्टी पकड़ ली थी। तुम हंसे थे और उसी हंसी में मैं उलझ गई थी। तुमने कहा था, मैं जिंदगी को शब्दों में नहीं, पल में जीता हूँ। शायद उसी पल में तुमने मुझे पाया और उसी पल में खो दिया। तुम्हारा जाना कोई झटका नहीं था, बस एक लंबी चुप्पी थी जिसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, प्यार पर से भी और खुद पर से भी। डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उस डायरी में से एक पुराना लिफाफा गिरा, जिसमें अनुज का एक आखिरी खत था। अन्वी, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, मैं सेल्फिश था, इमेच्योर था, मैंने तुम्हें अपने डर से दूर किया। तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर मुझे माफ कर देना अगर कभी खुद को पूरा करने की कोशिश करो। अन्वी की आंखों में आंसू थे। कविन ये सब देख रहा था, लेकिन उसने अन्वी को रोने दिया। शायद अब वो अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोचे। कविन जानता था कि अनुज उसके और अन्वी के बीच एक अनकही दीवार बनकर मौजूद है, लेकिन कविन ने कभी कुछ पूछने की कोशिश नहीं की, बस चुपचाप हर दिन अपने हिस्से का साथ निभाता रहा। एक शाम को अन्वी जब स्टडी रूम में बैठी किताब पढ़ रही थी, तभी कविन वहाँ आया। उसके हाथ में 2 कप चाय थी। कैसा रहा दिन? कविन ने पूछा, लेकिन अन्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वापस पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कविन ने अन्वी के कंधे पर हाथ रख, सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा। अन्वी ने उसकी ओर देखा, पहली बार पूरी तरह से। कविन। अन्वी ने उसका नाम पुकारा। हाँ? कविन फौरन जवाब दिया। वो उसकी बात सुनने को तैयार था। तुम जानते थे कि मैं टूटी हुई थी,
फिर भी तुमने मुझसे शादी की, कभी खुद के हक की परवाह नहीं की, क्यों? अन्वी ने अपने दिल में चल रहे सवाल को कविन से पूछा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अधूरे लोग भी फिर से पूरे हो सकते हैं अगर उन्हें वक्त, जगह और सम्मान मिले, कविन ने जवाब दिया। उसकी बात सुन अन्वी की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन वो मुस्कुराई। वो पहली बार पूरी सच्चाई से मुस्कुराई। अन्वी और कविन का रिश्ता भी अब सुधरने लगा है। अन्वी ने नई डायरी का पहला पन्ना लिखा। कभी कभी कोई रिश्ता धीरे धीरे बनता है, बिना शोर के, बिना कुछ किए, और वही रिश्ता सबसे सच्चा बन जाता है। ये मेरी नई जिंदगी है कविन के साथ, जहाँ मुझे फिर से खुद से प्यार करना आया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।